हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। आपको पता है ये वाला टॉपिक ना एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर का है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि 1 मार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग ऑफ मार्केट आ सकता है कि मार्केट का मतलब बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए कि मार्केट का मीनिंग क्या है और उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप देके रखा है, उसमें आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी और सारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट। तो मीनिंग ऑफ मार्केट वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में 1 मार्क में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग कौन सा है, तो 2 मीनिंग देके रखे, एक जनरल मीनिंग है और दूसरा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैम्यूल है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल वाला मीनिंग मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम, द सिस्टम थ्रू विच द बायर एंड सेलर, कोई भी बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट विथ ईच अदर, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब फेस टू फेस जाकर के, इनडायरेक्टली मतलब थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीविजन। ठीक है, फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, किसके लिए, तो गुड्स और सर्विस के सेल्स और परचेज के लिए। तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट कहते हैं। तो देखो इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले एक सिस्टम है, ठीक है, जहां पे नंबर 1 बायर और सेलर होता है, नंबर 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नंबर 3 सेल और परचेज किया जाता है किस चीज का, नंबर 4 गुड्स और सर्विस का। तो ये 4 चीजों को मिलके मार्केट का मीनिंग बनता है। तो बहुत इजी, आप लोग याद कर लेना, 1 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैम्यूल, प्रोफेसर सैम्यूल क्या कहते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि मार्केट एक ऐसा फंक्शनल सिस्टम है जहां पे बायर और सेलर कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे को और डिसाइड करते हैं प्राइस और क्वांटिटी जो भी गुड्स और सर्विस की होती है वो। बोलो क्लियर हो गया। तो याद रखना मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 4 चीजें आपको याद रखनी है। वापस रिपीट कर रहा हूं याद रखने के लिए आपके, एक बायर और सेलर होता है जो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेल्स और परचेज करता है किसका, गुड्स और सर्विस का। तो ये आपका हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से मीनिंग ऑफ अ मार्केट। अब अपने देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। तो मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर के 5 मार्क का टॉपिक है ये पूरा, जिसमें टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी होगी। तो हेड पॉइंट्स तो आपको अच्छे से याद करने हैं, अंदर आप खुद बना के भी लिख सकते हो। तो मैं जो समझा रहा हूं ना वो ध्यान से सुन लेना, जिसकी वजह से आप एग्जाम में बना के लिख सको। तो बात करें तो 5 पॉइंट में सबसे पहला है न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स, नंबर 2 है गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 3 है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट 2 तरह के हैं, टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग, नंबर 4 है प्राइस, नंबर 5 है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। चलो मैं एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला क्या है, न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स। देखो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ बायर एंड सेलर। मार्केट के अंदर ना बायर और सेलर ही नहीं होंगे तो कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, तो बायर और सेलर दोनों होने जरूरी है जो गुड्स और सर्विस को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, और जो पर्पस होता है ना एक्सचेंज करने का, वो होता है गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना फॉर द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल्स। ये प्रोसेस के अंदर जो सेलर होता है वो क्या चाहता है, सेलर चाहता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। और बायर क्या चाहता है, बायर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले। ठीक है, सेटिस्फेक्शन गेन करे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप आइसक्रीम खरीदते हो। ठीक है, तो आइसक्रीम खरीदते हो ना, तो जो रैपर होता है उसका पन्नी होती है उसको भी हम लोग चाट के मतलब क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी खा जाते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं, हम जो भी चीज को खरीद रहे हैं ना उससे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करे। ठीक है, जो भी प्राइस पे कर रहे हैं उस पे। बोलो क्लियर हो गया। तो सेलर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट करे, बायर चाहता है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करे। देन आगे बात करें नंबर 2 गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विस की बात करें तो ये देखो पूरी दुनिया में ना मैं तो ऐसा मानता हूं कि 2 ही चीज खरीदी जाती है और बेची जाती है, और वो है गुड्स या तो सर्विसेज। ठीक है, गुड्स तो आपको पता ही है, सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज खरीदी जाती है और बेची जाती है। और ये जो प्राइस है ना गुड्स और सर्विस की, वो डिसाइड होती है डिमांड और नेसेसिटी। इवन उसका सप्लाई भी डिपेंड करता है उसकी डिमांड और नेसेसिटी पे। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर कोई सेलर है जो चाहता है प्रोड्यूसर और सेलर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस
सर्विस जो है वो अलग अलग टाइप्स और अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। मतलब सेम प्रोडक्ट्स को ही अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बायर को अट्रैक्ट करे और वो बायर उनके पास जाके वो प्रोडक्ट को खरीद ले। क्लियर। आगे बात करें तो फॉर देयर सेटिस्फेक्शन द बायर ट्राइज टू बाय एन आइडियल सेट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब देखो बायर चाहता है उसको सेटिस्फेक्शन मिले, तो बायर वही चीजें खरीदेगा जो उसके लिए आइडियल है, उसकी प्राइस उसको सही लगती है, प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तब जाके कोई भी बायर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आगे बात करें तो कॉन्टैक्ट। अब देखो कॉन्टैक्ट ना बायर और सेलर दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और अलग अलग मीन्स का यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग मीडियम का यूज किया जाता है। आज की डेट में जो बायर और सेलर है ना, वो ये दो चीजों के थ्रू भी कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो एक हो जाता है टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग मतलब जहां पे बायर खुद ऑर्डर करता है सर्विस और प्रोडक्ट का थ्रू अ टेलीफोन। देखो टेलीफोन हो गया या टेलीविजन हो गया, उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। कभी ना रात को 2 या 3 बजे या सुबह 4 या 5 बजे कोई भी चैनल ओपन कर लेना, वहां पे नाप तोल वाले आएंगे, होम शॉप 18 वाले आएंगे, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट्स को बता रहे होंगे, मोबाइल को फेंक के बताएंगे, पानी में डाल के बताएंगे, ठीक है, 2 बार पछाड़ेंगे, चढ़ जाएंगे उस पे। तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स का डेमो वगैरह देते हैं और बोलते हैं लिमिटेड स्टॉक है, अभी के अभी खरीदो, 5 आइटम ही बची है। तो ये क्या होता है, एक तरह से टेली शॉपिंग होता है। कभी ना कभी आप लोग ने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है ना तो अगर आपके घर पे चैनल आती है तो खोल के देख लेना, यही आता होगा, ठीक है। रात के टाइम में जो पूरा टेली शॉपिंग है ना वही चलता है। तो याद रखना, टेली शॉपिंग में टेलीविजन भी आ जाता है और टेलीफोन भी आ जाता है। देन बात करें ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग में बायर जो होता है वो ऑर्डर करता है सर्विस और प्रोडक्ट का और वो उसकी वेबसाइट पे जाके सिलेक्ट करता है और उसके लिए चाहिए इंटरनेट, ठीक है। जैसे आपने अमेजॉन देखा है, फ्लिपकार्ट देखा है, तो वो क्या हुआ, एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का पार्ट हुआ। एंड टेली शॉपिंग जो होता है वो भी एक इसी तरह का पार्ट है। ऑनलाइन शॉपिंग भी एक है जहां पे इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं बायर और सेलर, क्योंकि हम लोग जिससे खरीद रहे हैं हमको नहीं पता कौन बेच रहा है और ना ही उसको पता है कि कौन खरीद रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली, थ्रू अ मीडियम, कोई मीडियम के थ्रू खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है चीजों को। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 4, प्राइस। प्राइस की बात करें तो ना प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट की। और प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस और जो प्राइस होती है प्रोडक्ट और सर्विस की, वो डिसाइड मार्केट में ही की जाती है, ठीक है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। जैसे मान लो कि ये पेन है 10 रुपए की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इसको खरीदने वाले हैं 10 लोग। एक ही पेन है, 10 लोग खरीदना चाहते हैं, तो मैं किसको बेचूंगा, जो मेरे को ज्यादा भाव देगा ना, जो मेरे को ज्यादा प्राइस पे करेगा, मैं उसको बेचूंगा। मतलब इस मार्केट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस भी क्या है, ज्यादा है। पर सोचो मेरे पास ऐसे 100 पेन है
और खरीदने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्राइस को सस्ता करूंगा, समझे। तो पूरा मार्केट जो है उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। आगे बात करें तो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस डिपेंड ऑन द डिमांड मेड बाय द बायर। जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिपेंड करती है कि बायर कितनी डिमांड कर रहा है, और प्रोड्यूसर की एबिलिटी क्या है, सेलर की एबिलिटी क्या है, कितना सप्लाई कर सकता है। क्लियर। तो प्राइस डिपेंड्स ऑन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बायर और सेलर के लिए कि मार्केट की इंफॉर्मेशन रखे, करंट मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं है, हर एक चीज को पता रखे। और पता ही होता है ऑलमोस्ट हर एक बायर और सेलर को, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कोई सेलर है वो डिसीजन ले सकता है कि वो प्रोडक्शन करे कि नहीं, प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करे प्रोडक्शन करे कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन करे, परचेज करे। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है, आपने सुना होगा, मंदी। मार्केट में बहुत मंदी है, ठीक है, पैसा ही नहीं है मार्केट में, तो उस पीरियड को हम लोग रिसेशन कहते हैं। फिर दूसरा होता है इन्फ्लेशन, इसको ना महंगाई कहते हैं। ठीक है, प्राइस राइज होना, महंगाई होना, वो इन्फ्लेशन हो गया। या तो नेचुरल और मैनमेड कैलामिटीज जो होती है, बहुत सी बार अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है। तो मार्केट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप डिसीजन ले सको कि आपको प्रोडक्शन करना है नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना है नहीं खरीदना। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में समझाया कि क्या क्या मीनिंग है मार्केट के, 2 मीनिंग समझाया आपको, और 5 कैरेक्टरिस्टिक समझाई मार्केट की। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।